हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आई थी अर्नव को देखने के लिए और भाई इतने सारे बच्चे हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है कहाँ हैं। और सभी मुझे तो एक से दिखाई देते हैं। ये तो यहाँ पे तो आज वो है नए, पता नहीं उसने नई जगह कहाँ पे बना ली है। तो देखो फ्रेंड्स, ये नया जो बच्चे झूल रहे हैं, नया झूला लगा है। लेकिन ये ना छोटे बच्चों के लिए, और ये बड़े बड़े बच्चे भी बैठ जाते हैं। ये भाई ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े बड़े 13-14 साल के बच्चे झूल रहे थे, जिन्हें एक भैया ने धमकाया कल। और इतने टूटेगा नहीं ना, इतने बच्चे मानेंगे भी नहीं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है, खुद सोचना चाहिए। जब ये टूट जाएगा फिर कि ये कौन आएगा ठीक कराने के लिए, कोई करेगा भी नहीं इसको ठीक। और ये भी नहीं देखते, मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे हो रखे हैं। देखो ये लड़कियां ये भी नहीं देखती तुम्हारे पीछे कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, तुम आराम से चलाओ या फिर धीरे चलाओ। नहीं तो इनका लड़का पीछे था और ये पूरी अपनी फुल मस्ती में चला रही थी, तो इन्होंने इतनी तकड़ी डांट लगाई इन्हें। आगे से शायद ये मान जाए, ऐसा ना करे। लेकिन ये बच्चे हैं, कभी सुधरने का नाम तो लेते ही नहीं। और मैं आ गई हूँ आरव, मुझे अर्नव तो मिला ही नहीं। मैं आरव को लेकर आ गई हूँ क्योंकि भाई मुझे आज घर का सामान भी लाना है। मॉल में से बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा है। पहले तो मार्केट सोच रही थी जाना, लेकिन मार्केट का तो टाइम नहीं रहा क्योंकि अब 20 साढ़े 6-7 बजने वाले हैं, अंधेरा हो रखा है और कुछ मौसम भी ख़राब है। तो मैं सोच रही हूँ कॉलोनी के सामने ही ना मॉल है, तो उसमें भी सारा ही सामान मिल जाता है, कुछ भी ले लो। तो सोचो मैं यहाँ से ही ले आऊँ। जो मार्केट का काम है, मुझे अपना एक सूट भी सही कराना था। भाई मुझे सिलाई नहीं आती बिल्कुल भी, तो मैं जो भी मेरा काम होता है सिलाई का थोड़ा बहुत ही है, वहीं पे कराऊंगी जाके। तो हम आ चुके हैं प्लॉट पे। भाई ये मेरी सिस्टर का प्लॉट है और जो कि मैंने ही बनवाया है भाई। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने खुद का अपना सारा अपना घर संभाला। और अकेली नहीं, क्योंकि इनके पापा भी बाहर रहते हैं, तो अपना भी घर संभाला। और ये अपनी बहन का मिस्त्री से लेके बाहर मार्केट भट्टे तक भी। मैं कभी अपना सामान लेने के लिए मार्केट तो जाती थी, पर मैं ऐसे नहीं फिरी कभी के भट्टे पे। पर मैं अपनी बहन के लिए देखो भट्टे तक भी गई हूँ अकेली। और सीमेंट वगैरह जो भी था, सारा काम इसका मैंने ही किया, क्योंकि वो दूर रहती है। वो वहाँ से कैसे आती, मैं उसे परेशान करती, छोटे बच्चे थे। तो फ्रेंड देखो ये बाहर का नक्शा है। यहाँ पे ना थोड़ा खुला नहीं रख सकते बाहर से, जैसे भाई हमारी कॉलोनी में तो छोटी छोटी दीवारें भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलोनी खुली है। वैसे डर तो कुछ नहीं है, अच्छी कॉलोनी है ये भी। और देखते हैं, इसका ना एक मकान वहाँ पे भी, हमारी कॉलोनी में भी। देखते हैं फिर वो उसका मन करेगा वहाँ पे रह लेगी, नहीं करेगा यहाँ पे रह लेगी। वैसे वो उसने मतलब कि 2 मंजिल मकान बनाया लिया था सामल एंक्लेव में, और ये खुद मैं ही बनवा रही हूँ। तो पर उसका मन है कि मैं अपने नए मकान में जाऊँ। भाई ये तो है ही, नया मकान तो नया ही होता है। और फिर अपना अपने हिसाब से बनवाते हैं भाई। जहाँ पे किचन चाहिए किचन, और जहाँ पे रूम चाहिए रूम। थोड़ा दूसरों की पसंद दूसरों की होती है। तो फ्रेंड देखो ये किचन है, कितनी बड़ी किचन है इसकी ना, मेरे से भी ज़्यादा बड़ी किचन है। और ये हमने ज़्यादा पोर्च नहीं छुड़वाया, क्योंकि बेफालतू में गंदा ही हो जाता है और बारिश वगैरह सब आती है। तो इसकी हमने सारी जगह, जो हमने इसका नक्शा बनवाया ना, उसका सारा कमरे और लॉबी किचन सब कुछ, मतलब अंदर से ही थोड़े साइज़ में बड़े करवा दे। क्योंकि फिर अगर बाहर ज़्यादा जगह छुट जाती है ना, फिर अंदर कमरे छोटे छोटे हो जाते हैं, किचन छोटी छोटी हो जाती है, तो दम घुटने लगता है। और वैसे भी ये इसका जहाँ पे गांव में रहती है, कम से कम बहुत बड़ा मकान है, वहाँ पे भी ये इसे कोई आदत भी नहीं है छोटे मकान में रहने की। तो गांव में तो होते ही हैं वैसे भी बड़े बड़े मकान। तो फ्रेंड्स देखो ये फ़िलहाल विंडो छुड़वाई थी मैंने किचन के लिए, लेकिन ये बंद करवाऊँगी क्योंकि किचन की ज़रूरत नहीं है। ये मेन गेट पर ही इसकी किचन हो गई, विंडो की ज़रूरत नहीं है। और ये विंडो बाद में बंद होगी जब ये लेंटर वगैरह गिर जाएगा, क्योंकि अब फ़िलहाल ये भैया कर रहे हैं लेंटर की तैयारी। जिन्ना वगैरह बल्ली वगैरह, मतलब इनका जो भी था इन्होंने तो कर दिया। अब जो करेंगे सरिये वाले आने थे आज, वो ही करेंगे। और वो आज तो नहीं आए, सरिया पहले ही आ गया है। डर भी लगता है यहाँ से कोई उठाना ले, क्योंकि हमारा पहले भी यहाँ पे ना बहुत सारा सामान उठ चुका है। मतलब जिसका जो मन करता है उठा लेता है, सोचता है यहाँ पे, क्योंकि रहता नहीं ना कोई। मैं अब आती हूँ तो सुबह शाम दो 1-2 बार आ जाऊँगी, मेरा खुद का भी काम है। तो फ्रेंड्स अब आ चुकी हूँ मैं मॉल में, जो कि हमारे कॉलोनी के सामने ही है वैसे तो ये। लेकिन हमें ना बहुत टाइम हो चुका है, मुझे थोड़ा अर्नव की टेंशन हो रही है, क्योंकि अर्नव वहाँ पर तो था नहीं। उसे अगर मैं बता के आती तो फिर वो आराम से ताला खोल कर अंदर भी बैठ जाता है, पर लेकिन उसे पता ही नहीं हम कहाँ हैं। तो वैसे तो पार्क में ही खेल लेगा आके, नहीं तो फिर अपने बाबा जी पास चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अब फ़िलहाल मुझे घर का जो भी सामान है याद करके, देखो घर पे इतना सारा रहता है कि ये लेना वो लेना, और मॉल में आते के साथ मैं ना सब भूल जाती हूँ मुझे क्या लेना। सामने रखा है फिर भी नहीं याद आएगा, घर जाके याद आएगा क्या लेना है क्या नहीं। तो वैसे तो फ़िलहाल आरव की फेवरेट नमकीन, भाई आरव कभी बिस्किट नहीं खाता, कभी भी बिस्किट नहीं खाता, ब्रेड नहीं खाता। लेकिन इस लड़के को ना नमकीन की इतनी आदत पड़ गई है, मतलब पूरा पैकेट
एक दो तीन भर के में ना, ये कितना भी बड़ा पैकेट हो पूरा अपना अकेला ही खा जाता है। मैं और अर्नव कम खाते हैं नमकीन, वैसे मैं तो कम खाती हूँ ये चीज़ें। और इसको ना पता नहीं कहाँ से आदत पड़ गई एकदम, पहले तो ये खाता भी नहीं था एकदम से, अब इतनी से नमकीन चाहिए। तो अपनी पसंद की ढूंढा है तो ढूंढता रहे, मैं तो अपना देख रही हूँ अपना सामान जो मुझे लेना है। तो फ्रेंड्स वैसे इस मॉल में ना सारी चीज़ें मिल जाती है, ये नहीं कि भाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट जाना। जब हम यहाँ पे आए थे इस कॉलोनी में, तो यहाँ पे ना एक अगर हमें शैम्पू भी लेने जाना है ना, एक छोटा सा शैम्पू, वो भी नहीं मिलता था इस रोड पे, उसके लिए भी हम मेन मार्केट में जाते थे। और अब देखो 10 12 साल हो गए मैं यहाँ पे आए हुए, 10 12 साल में देखो कितना चेंज हुआ है कि यहाँ पे पूरी मार्केट हो गई है। और जब तो हमारा मन भी नहीं लगा था, क्योंकि हम मेन मार्केट में से निकल कर यहाँ पर आए थे, क्योंकि यहाँ पे पार्क वगैरह थे और वहाँ पे छोटी गलियाँ थी, बच्चे भी नहीं खेल सकते थे। आ रहा तो 2 2.5 साल का था तब, और आज ये देखो कितना बड़ा हो चुका है। तो इसको तो अभी नमकीन ही ढूंढनी है, तो ढूंढता रहो भाई नमकीन, मैं तो अपना काम कर रही हूँ जो मुझे लेना है फटाफट से। और ये चलो इसने कुछ हेल्प तो की, इसे पता था कि कपड़े धोने साबुन ये निकालने लगा खुद से, क्योंकि इसके ना मेमोरी बड़ी तेज है। इसे ना जो मैं बोल देती हूँ घर पे कि ये लाना है वो लाना है, तो इसके ना ये इसके याद रहती है, इसकी बचपन से याद आता है। अगर हमने इसे बोल दिया ना भाई मार्केट से लाना है, तो ये खुद याद दिलाता है ये लाना है। तो देखो अब खुद ही निकालने लगा कुछ सामान। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे काफ़ी काफ़ी सामान है, सारा ही कुछ भी लेना हो, दिल पोछे झाड़ू और गाड़ी के कपड़े तक भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखो अंधेरा हो चुका है बाहर भी, बस मैंने सामान ले लिया। अब तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे देख रही हूँ कि जो जैसे जीरा वगैरह थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स सामान तो हमने सारा ले लिया, लेकिन हम हो चुके हैं लेट बहुत। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ना मॉल में अब की बार इन्होंने राखियाँ भी रख रखी हैं, देखो बहुत अच्छी अच्छी छोटे छोटे बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। और ये सारा ही सामान मिलता है, लेडीज वगैरह का भी, पेन पेंसिल सब। और ये हमारे मिले एक सब्सक्राइबर, और जिसने मुझे कहा कि आंटी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को